आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं वो बेहद खुसूसी प्रोग्राम है, और वो इसलिए है कि इसका ताल्लुक़ हर इंसान से है, हर शख्सियत से है। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम की ख़ास वजह ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने ऐवान असेंबली में 90,000 नौकरियों का ऐलान किया। मुख्तलिफ़ ज़मरों में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंटों के नौकरियों के बारे में नोटिफिकेशंस भी बाद में जारी किए गए। ग्रुप 1 सर्विसेज में ग्रुप 1 के जो इम्तहानात होते हैं, जो नौकरियों के लिए रिटन टेस्ट रखा गया है, उसको उर्दू में भी लिखने की सहूलत हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने मुहैया की है। बीजेपी जमात की तरफ से इसकी मुखालिफत की जा रही है, और इसकी मुखालिफत का जवाब देते हुए हमारी जो हरकियाती वज़ीर हैं, यंग एंड डायनामिक के.टी. रामाराव साहब ने एक जलसे से ख़िताब करते हुए नारायण पेट में बीजेपी के उन कायदीन की धज्जियाँ उड़ा दी। उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या यूपीएससी में जहाँ पर उर्दू में इम्तहानात होते हैं, क्या वहाँ पर भी उनको एतराज़ है? आप लोग इसको एक कम्युनल इशू क्यों बना रहे हैं? इतनी ज़बरदस्त सताइश सारे मुल्क में हो रही है केटीआर साहब के इस बयान की। అబద్ధాలు ఎట్లుంటాయంటే ఎంత చిల్లర ఉంటాయంటే వాళ్ళు అంటారు గ్రూప్ 1 పరీక్షలు పిల్లలను రెచ్చగొట్టతందుకు గ్రూప్ 1 పరీక్షలు ఉర్దూలో రాయనియద్దు, ఉర్దూలో పెట్టద్దు అంటారు. నేను అడుగుతున్నా, అయ్యా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులారా, సిగ్గు శరం లజ్జ ఏమైనా ఉన్నదా అసలు మీకు? మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే పరీక్షలలో ఉర్దూలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తలేరా? భారత రాజ్యాంగం దేని సాక్షిగానైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుస్తుందో అందులో ఉర్దూను అధికారిక భాషగా గుర్తించలేదా? మీ యూపీఎస్సీ పరీక్షలు, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే పరీక్షలు, అక్కడ ఉర్దూ లేదా? మరి అక్కడ ఉన్నప్పుడు లేని బాధ, లేని నొప్పి ఇక్కడ ఎందుకు వస్తున్నది మీకు? ఎంతసేపు ఉర్దూ అంటే ముస్లింల భాషగా చూసుడేనా? ఒక మతం భాషగా చిత్రీకరించుడేనా? ఇదేనా నీతి? ఇదేనా చేయవలసిన పద్ధతి? రాజకీయం పిల్లల మనసులోకి ఇదేనా విషయం నింపేది? నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఈరోజు ఉర్దూలో రాస్తే తప్పట, వాళ్ళేమో ఢిల్లీలో చేయొచ్చు, మధ్యప్రదేశ్లో చేయొచ్చు, గుజరాత్లో చేయొచ్చు, వేరే కాడ ఉర్దూలో పరీక్షలు నిర్వహించవచ్చు, కానీ తెలంగాణలో నిర్వహిస్తే ఇక్కడేదో ఆకాశం ఇరిగి కింద పడ్డట్టు ఇక్కడ లేని ఒక విషయం నింపి పిల్లలలో రెచ్చగొట్టి దౌర్భాగ్యపు రాజకీయం చేసే దౌర్భాగ్య నాయకులారా, సిగ్గు తెచ్చుకోండి. तो हमने मुनासिब समझा कि हमारे कुछ उर्दू दां हस्तियों को हमारे स्टूडियो में बुलाया जाए और उनकी राय आपके सामने रखी जाए। आज हमने मदऊ किया है उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब को, और दूसरी जो शख्सियत है मोहम्मद शरीफ साहब, जिनका ताल्लुक़ भी उर्दू से है, यानी कि उन्होंने उर्दू से तालीम हासिल की है। और तीसरी जो हस्ती है जो हैदराबाद की शख्सियत है, यानी कि जिनका वतन नारायण पेट है, लेकिन एक एनआरआई है जो सऊदी अरब में पिछले 40 साल से रहते हैं, और इत्तेफाक से वो ईद मनाने के लिए हैदराबाद तशरीफ़ लाए। हमारे एनआरआई साहब जो रियाद में रहते हैं फ़िलहाल, एजाज़ अहमद ख़ान साहब, इन तमाम शख्सियतों का मैं इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। तो सबसे पहले रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब से मैं जानना चाहूँगा कि जब वो उर्दू एकेडमी के सदर थे तब क्या इस किस्म की सहूलत हुआ करती थी? नियाज़ी साहब। मैं सबसे पहले क़य्यूम अनवर साहब का शुक्रिया अदा इसलिए करूँगा कि एक अहम मसले पर आपने आज का डिस्कशन रखा है। सारे उर्दू वालों की नज़रें यकीनन टी न्यूज़ के डिस्कशन पर होंगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उर्दू ज़बान को लेकर तहलका मचाना चाहती है, और वो नॉन उर्दू वालों में अपना मुकाम बनाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल कर रही है। तो इस मौके पर मैं कहूँगा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम उर्दू ज़ुबान की है। उर्दू वो ज़बान है जो मोहब्बत और शीरनी की ज़बान है। उर्दू वो ज़बान है जिसमें इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। उर्दू वो ज़बान है जो पार्लियामेंट के
दोनों ऐवानों में 1948 में महात्मा गांधी जी फादर ऑफ द नेशन ने मुखातिब करते हुए उर्दू के वलवला अंगेज़ अशार, उर्दू के तकारीर, इनक़िलाब जिंदाबाद का नारे की सताइश की थी। और फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने कहा था, उर्दू न होती तो शायद जंग आज़ादी में हमें कामयाबी नसीब नहीं होती। आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि ग्रुप 1 एग्ज़ामिनेशन में जो उर्दू लिखने की जो इजाज़त हमारे हरदिल अज़ीज़ डायनामिक तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना आली जनाब KCR साहब ने जो उर्दू में एग्ज़ामिनेशन लिखने की जो इजाज़त दी है, उससे लाखों करोड़ों उर्दू वालों की उम्मीदें पूरा की हैं और उनमें एक नया जोश, एक नया वलवला पैदा हुआ है, क्योंकि मादरी ज़बान में एग्ज़ामिनेशन लिखने का जो इजाज़त दी गई है वो पहला मौका है। मैं आपको एक बात बताऊं ख़यूम भाई कि UPSC के भी एग्ज़ामिनेशन में उर्दू में लिखा जाता है जी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, बंडी संजय क्या चाहता है, फिर अरविंद क्या चाहता है, ये समझ में इसलिए नहीं आता कि उर्दू वो शीरनी ज़बान है, उर्दू वो मोहब्बत की ज़बान है जो एक ओट से इस मुल्क की पहली सरकारी ज़बान बनने से महरूम रही और वो किसी और का एक ओट नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद थे, जिन्होंने अपना एक ओट उर्दू ज़बान के हक़ में नहीं दिया और एक ओट से उर्दू हमारी इस हिंदुस्तान की पहली सरकारी ज़बान बनने से महरूम रही। तो उर्दू की पीठ में खंजर अगर कोई घोंपा है तो उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत थी। और आज बड़े बड़े बांग दावे करते हुए राहुल गांधी तेलंगाना को आ रहे हैं, तो इस मौके पे ये कहूँगा, ना बंडी हमारा, ना रेवंत हमारा, ना राहुल हमारा, ना बंडी हमारा, ना रेवंत हमारा, ना राहुल हमारा, तेलंगाना के 4 करोड़ का एक ही नारा, KCR हमारा, KCR हमारा। KCR साहब वो गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार हैं। KCR साहब वो हिंदुस्तान के हमारे गांधी हैं, जिसने KCR साहब ने 70,000 किताबों का मुतालिया किया है। उर्दू की मोहब्बत से वाकिफ़, गंगा जमनी तहजीब से वाकिफ़, हमारे बादशाहों की हुक्मरानी से वाकिफ़, और KCR साहब के जैसा कायद हिंदुस्तान के 29 स्टेट में आप ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी अगर आज ज़िंदा होते तो वो कहते कि KCR जो है मेरा हकीकी सपूत है, क्योंकि हिंदुस्तान का सरजमीन पर एक ही कायद हैं, कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव साहब, जो हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, जिन्होंने उर्दू को फ़रोग़ दिया है। सारे रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। और अरविंद को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि तुम पहले जंग आज़ादी की तारीख़ पढ़ो। अरे तुम पार्लियामेंट के मेंबर बन गए धांधलियों से, और जो है आज ना तुम्हें पार्लियामेंट का क़ानून मालूम है और ना तुम्हें उर्दू ज़बान मालूम है। आज उर्दू के लाखों स्टूडेंट्स के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। आज जो है KCR साहब उन उर्दू वालों को जो है फूलों से निछावर कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत से निछावर कर रहे हैं। KCR साहब हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला का एक अजीम तोहफा है। और KTR साहब ने कल ये साबित कर दिया नारायण पेट में कि उन्होंने एक बड़ी सभा को मुखातिब करते हुए अरविंद और बंडी संजय को चैलेंज किया। लोगों को कहूँगा कि तुम एक प्लेटफॉर्म पर आओ कि उर्दू की क्या खिदमात हैं। इनक़िलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू में ही दिया गया था। KCR साहब एक सेकुलर और ऐसी पॉलिसी रखते हैं जिसमें जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भाई भाई की तरह। तो शरीफ भाई ये बताइए कि आप तो सीनियर कायद हैं, TRS पार्टी के फाउंडर कायदों में आपका शुमार होता है। जी।
اور آپ نے جو ہے وہ تحریکی زمانہ بھی دیکھا، پھر اب وہ اقتدار بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بات جو اردو کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان بتا کر یہ جو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا کبھی اس قسم کا دور آپ نے دیکھا پہلے؟ جب آپ ایک زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا باگا ریڈی، پی وی نرسمہا راؤ، ایسی دگج ہستیاں جو ہے اردو میں تعلیم حاصل کی تھی، تو جب ماحول کیسا ہوا کرتا تھا، اور اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اتنی اچھی حکومت جب اردو کے لیے اتنا کام کر رہی ہے تو ایسے لوگوں کو کس طرح جواب دینا چاہیے؟ 2001 سے جب تحریک کے دوران ہمارے ہردل عزیز وزیر اعلیٰ جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب 2 اشعار بہت بہترین انداز میں کہا کرتے تھے. سب سے پہلے ہمارے ہردل عزیز سی ایم صاحب یہ کہا کرتے تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. جی. تو یہ 2001 کی بات تھی. 2001 کے بعد جیسا سفر ہم کرتے گئے کچھ مشکل ترین بھی حالات ہماری پارٹی کو آئے، کے سی آر صاحب کو بھی بہت سارے تکلیفیں جھیلنا پڑا، مگر اسی دوران اور ایک شعر یہ کہتے تھے ہمارے سی ایم صاحب، آج بھی وہ میرے کانوں میں گونجتا ہے، کہ ہمارے ہردل عزیز سی ایم صاحب کہتے تھے کہ میرے جنگ میں نیک نیتی اگر ہے تو اللہ کی ضرور مدد ہوتی. تو یقیناً ان کی یہ 2 اشعار، یہ 2 الفاظ کو جو اور یہ بھی کہتے تھے نا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ کے گھر دیر ہے اندر نہیں ہے، اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ایسے اشعار بہت کہتے تھے تمام بڑے بڑے جلسے عام میں. مگر اس سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا تھا تحریک کے دوران، جو ہمت جو تھی اور جو مٹھاس. آج تیلگو ریاست میں سارے ہندوستان کی تو خیر بات نہیں کروں گا، تیلگو ریاست میں کتنے بھی چیف منسٹر یہاں پر فائز ہوئے. اب ایک چیف منسٹر کا نام بتا دیجئے آپ کہ اردو زبان سے واقف ہے. ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں ہم تلنگانہ کے عوام، 4 کروڑ عوام، بہت، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے جو آج ہم کو چیف منسٹر کے سی آر صاحب کی شکل میں ملا. ان کی جو فیملی ہے کلوا کنٹلا، جو تارک راما صاحب ڈائنامک منسٹر ہے، اور ان کے صاحبزادی ہے کویتا میڈم ہو یا سنتوش صاحب ہو یا ہریش راؤ صاحب، تمام لوگ جو بھی قربانیاں پیش کیے تھے، ہمیشہ آج ان کی فیملی میں دیکھو آپ، ایک اردو زبان کے معنی ہے میٹھی زبان. اردو زبان کے معنی ہے ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا، اور جب تک آپ سامنے والی کی زبان سے واقف نہیں ہیں اس کے جذبات اور احساس تک نہیں پہنچ سکتے. تو ایک اردو زبان ایک ایسا ذریعہ ہے انسان کے دلوں تک پہنچنے کے لیے. وہ ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کو اچھی طرح واقف ہے کہ مسلمان، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اردو زبان مسلمان کی نہیں ہے، یہ اردو زبان سارے ہندوستان کی زبان ہے. جس کی مثال، کیا باگا ریڈی صاحب مسلمان ہے؟ کیا آپ پی وی نرسمہا راؤ صاحب ہے؟ ہمارے کانگریس کے ایک سابقہ وزیر ہے یم ستنارائن راؤ صاحب، جو آر ٹی سی کے چیئرمین بھی تھے، انہوں بھی بخوبی اردو سے اچھے واقف تھے. ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب جو پرائم منسٹر، کئی لوگ ہیں، اٹل بہاری واجپئی خود شاعر تھے، اردو میں نظم لکھتے تھے. تو اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو زبان کا نام حیدرآباد میں پیدا ہوئی، حیدرآباد میں پیدا ہوئی. پھر ایسے کئی چیزیں ہیں، مگر آج کچھ سیاسی مفاد پرست جو بی جے پی کے، بالخصوص میں یہ 2 قائدین کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ بنڈی اور گنڈو اروند، یہ دونوں، یہ خصوصاً ہمارے اسٹیٹ کا جو نظم و ضبط، یہاں پہ نظم جو کے سی آر صاحب کا جو حکومت چل رہی ہے، ان کو آنکھوں میں کھٹکنے لگا ہے بی جے پی قائدین کو. جیسا کہ پڑوسی ریاست مہاراشٹر میں اذان کو لے کے چرچا ہو رہی، کرناٹک میں جو ہے سو حجاب کو لے کے چرچا ہو رہی، تو تلنگانہ میں ایک نیا چرچا اردو کو لے کر چرچا کرنا ان کا منشا و مقصد ہے. مگر یہ لوگ نادان ہیں. یہاں پر جو کے سی آر صاحب ہے، یقیناً یہ ہماری تہذیب کو، تمدن کو، یہاں کی گنگا جمنا تہذیب ان کے گھر میں پلی ہے، ان کے افراد خاندان میں پلی ہے. آج اسی وجہ سے سارے ہندوستان میں جو لا اینڈ آرڈر نہیں ہے وہ ہمارے اسٹیٹ میں ہم فخر کرتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑا راز اردو سے واقف ہونا، اردو کو جاننا، اردو کے لوگوں کے احساسات، جذبات کو سمجھنا، یہ ان کی سب سے اہم وجہ ہے. اسی لیے آج یہ بی جے پی والوں کو کچھ بہانہ نہ ملنے کی وجہ سے اردو کے سبجیکٹ کو لے کر
ये लोग गड़बड़ करना चाहते हैं, यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, मगर ये लोग नादान हैं। कल हमारे डायनामिक और यंग मिनिस्टर आईटी केटी रामाराव साहब नारायणपेट से बेहतरीन जवाब दे दिए हैं ये लोगों को। अगर यूपीएससी में उर्दू एग्ज़ाम लिखा जा सकता है तो यहाँ ग्रुप 1-2 में एग्ज़ाम क्यों नहीं लिखा जा सकता। यकीनन जो केसीआर साहब हमारे कौम के, हमारे मुसलमानों के उर्दू ज़ुबान के हमदर्द है, इसीलिए इन्होंने मुसलमानों को एक मौका दिया। ये हिंदुस्तान की तारीख़ में जब भी मुहर्रिक लिखेगा तो सुनहरे अल्फाज में लिखेगा केसीआर साहब का नाम। एक एक इक़दाम केसीआर साहब का यकीनन सराहने के काबिल है। 4 करोड़ आवाम केसीआर साहब को रात दिन दुआ गो है। ये नहीं कि मुसलमान ही दुआ करेंगे, तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने वाले का अगर कोई नाम है हिंदुस्तान में तो मैं समझता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ केसीआर साहब है। यही बीजेपी को खटकने लगा है कि केसीआर साहब आने वाले दिनों में कहीं वज़ीर आज़म ना बन जाए, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सियासत में कहीं हलचल ना मचा दे। क्यों कि इनको मालूम है जहाँ पर केसीआर साहब क़दम रखते हैं वहाँ पर लोग घबराना शुरू करते हैं। जहाँ पर ये लोगों की सियासत ख़त्म होती है वहाँ पर हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की शुरुआत होती है। यकीनन हम तो अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है कि अल्लाह ताला केसीआर साहब को हिंदुस्तान की सियासत में अहम रोल निभाते हुए उनके मंजिल मकसूद तक बिलखुसूस वज़ीर आज़म बन जाने के लिए हम दुआ गो है। और बिलखुसूस उनके जवां साल फर्जंद जो स्टेट की तरक्की के लिए रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जो है सो हर चीज़ आवाम के लिए वफ़ कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी यही दुआ है कि वो आने वाले दिनों में अपनी रियासत का मोर्चा संभाले और हमारे तमाम उर्दू ज़ुबान वालों को जिस तरह आपके वालिद मोहतरम ख्याल रख रहे हैं आप भी ऐसी रखिए। सबसे बड़ी बात और एक है कि हमारे तेलंगाना सरकार में उर्दू को दूसरा दर्जा दिया गया है और उस पर अमल आवारी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। फिर एक बार हम यही दुआ करते हैं कि इसी तरह हमारे अल्लाह ताला स्टेट को बुरी नज़र से बचाए, हासिदीन की हसद से बचाए और हमारे कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव साहब की फैमिली को, तमाम लोगों को बुरी नज़र से बचाते हुए स्टेट में नज़्म व ज़ब्त अच्छा बरकरार रखने की दुआ करते हैं। खुदा हाफिज़। और वाकई आपकी हर बात में वज़न है और कोई बात भी ऐसी वैसी नहीं है कि जो बोलना है। आपने बताया कि वाकई जो दूसरी रियासतों में जो डिस्टर्बेंस है उसका यहाँ पर कुछ फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक केसीआर साहब की हुकूमत है यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एजाज़ भाई खैर मक़दम है आपका, बताइए कैसा लग रहा है आपको? सऊदी अरब में तो आप सुनते होंगे इन लोगों के बारे में, वहाँ पे क्या रिएक्शन है वहाँ के लोगों का? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खयूम अनवर साहब का और टी न्यूज़ उर्दू का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम मसले के डिस्कशन के लिए पैनल में मुझे आपने मदऊ किया। वैसे जो है हरदिल अज़ीज़ हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब मकबूल है पूरे मिडल ईस्ट में, माइनॉरिटीज़ में, और उन्होंने काफ़ी इस्तकबाल किया इसका, क्योंकि मैं खाके तैयबा का ट्रस्टी भी हूँ। हम लोग जो है क्लास ए के एग्ज़ामिनेशन के लिए हम जो है कुछ क्लासेस अरेंज करने के लिए तकरीबन 5-6 साल से कोशिश कर रहे हैं। तो इंग्लिश में रहने से हमको काफ़ी मुश्किलात थे, लेकिन अब ये उर्दू करने से हमको बहुत बड़ी खुशी है कि हम बहुत बआसानी हम कर सकते हैं। जो तलबा उर्दू से पढ़े हैं उनको डायरेक्ट गाइड करने में आसानी होगी। मैं ख़ुद भी एक उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ और केटीआर साहब ने हमारे पैदाइशी वतन नारायणपेट से जो ऐलान किया तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे वहाँ रहना था और उनसे मुलाकात करके उनको पर्सनल उनको जो है मुबारकबाद देना था। माशाल्लाह से ये उर्दू ज़बान जो है किसी मज़हब की नहीं है, क्योंकि मैं एक नॉन पॉलिटिकल कम्युनिटी लीडर हूँ, एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं जो है पॉलिटिकल में, लेकिन मैं ऐसी बात बताऊँगा कि केसीआर साहब इनकी दौरे हुकूमत में माइनॉरिटीज़ के साथ उन्होंने जो सलूक किया है, जिससे जो उर्दू मीडियम के जो लोग हैं उनको भी मैं देखा हूँ इन 10 साल में जो है अच्छी तेलुगु बोलना शुरू किए। तो इसीलिए प्यार से मोहब्बत से इन्होंने हमारे माइनॉरिटीज़ के साथ पेश आया है और उर्दू को इस वक्त जो इम्तहानात क्लास ए के देने की इजाज़त दी है, एक बहुत बड़ा इक़दाम है। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और लोगों में जो है कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगा। और इसमें हमारी तादाद बहुत कम है
माइनॉरिटीज़ की, उर्दू कम्युनिटी की। तो मैं फिर से एक मरतबा टी न्यूज़ उर्दू का और जो है हुकूमत तेलंगाना आली जनाब एक केसीआर बार साहब। मैं जानना चाहूँगा, मुसलमानों की ज़बान कौन सी है? मुसलमानों की ज़बान तो अरबी है। फिर उर्दू को हमारे ज़बान बना के उर्दू के साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उर्दू तो हिंदुस्तानी ज़बान है। देखिए, उर्दू या कोई और ज़बान किसी मज़हब की नहीं होती। तेलुगु हो, संस्कृत हो, या मराठी हो, या कन्नड़ हो, हिंदुस्तान के जितने ज़बानें हैं, इंग्लिश है। अब देखिए एजाज भाई, यहाँ से केरला चले जाओ, जी, केरला चले गए तो वहाँ मुसलमान मलयाली बात करता है, तो क्या हो गया फिर? मुसलमानों की ज़बान हो गई मलयालम। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं सऊदी अरब में 40 साल से हूँ, तो वहाँ की जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे हम बात करना है तो या इंग्लिश में बात करना है या अरबी में, लेकिन हम उनसे दूसरी ज़बान में नहीं बात कर सकते। ज़बान का कोई मसला नहीं है। मैं एक मरतबा नहीं, इसमें बेचारी उर्दू जो पीछे जा रही है सिर्फ इसलिए वो लोग समझते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान। नहीं, वैसे जैसा हमारे साबिक़ सदर प्राइम मिनिस्टर्स जैसा अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उन्होंने जो है पार्लियामेंट में जो है अक्सर शेर शायरी से जो है शुरू करते थे और ख़त्म करते थे, और सब लोग जो है पार्लियामेंट में जब बोली जाती है, यूपीएससी में जो है अलाउड है उसमें, तो अब जो है क्लास ए में अलाउ करने में क्या दिक्कत है किसी को? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसकी मुखालिफत करे। ये जो है उसका इस्तकबाल करना चाहिए कि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे बीजेपी हो या टीआरएस हो या कांग्रेस हो, जो भी हो, उन लोगों के आगे बढ़ना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन में खुद उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। जी जी जी, ये उर्दू, क्योंकि उर्दू का ताल्लुक़ ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे हिंदू दोस्त हैं जो बहुत साफ़ उर्दू बात करते हैं। एक मेरे दोस्त यूएस में रहते हैं, वो उन्होंने उर्दू से इतनी अच्छी दिलचस्पी है उनको। अभी महाराजा किशन प्रसाद हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि निज़ाम के ज़माने के, जी, वो तो उर्दू दान थे, सब प्राइम मिनिस्टर थे ना। सब उर्दू दान है। कभी ये जो है मज़हब बीच में नहीं लाना चाहिए, उर्दू या हिंदी तेलुगु या कोई लैंग्वेज को मज़हब बीच में लाना नहीं चाहिए। और इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं केसीआर साहब का, तेलंगाना गवर्नमेंट का, और केटीआर साहब का जुर्रतमंदाना जो बयान है नारायणपेट से जो दिए हैं, हम इनको जो है खैर मुक़द्दम करते हैं। राइट। तो नाज़रीन, वक्त और इजाज़त नहीं देता, वरना और भी बात करने को दिल कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। फिर बात करेंगे और कोई दूसरे प्रोग्राम में, लेकिन अब यहाँ पर प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है। लेकिन आपने देखा कि कितनी अच्छी बातें बताई तीनों ने, कि उर्दू को क्यों इसमें हमने इस इम्तिहान में उर्दू को क्यों रखना चाहिए, और जबकि उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, किसी ज़ात की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, और उर्दू को मुसलमानों की ज़बान समझकर उसके साथ दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब और मोहम्मद शरीफ साहब और एजाज़ अहमद ख़ान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।